हेलो डियर सैजिटेरियस, धनुराशि मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये आपके दिसंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। इसमें आपका करियर, लव लाइफ, सारी चीजें डिटेल में कवर होंगी, राइट। अगर आप एक एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो आपको डेट वाइज एंड साइन वाइज सारी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, सो अगर आपका बर्थ चार्ट अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि आपका सन मून राइजिंग क्या साइन है, then this reading is for you if you are a Sagittarius. So let's see कि आपका दिसंबर मंथ कैसा होने वाला है। हर्मिट का कार्ड आपके लिए सामने आया है, लवर्स का कार्ड आपके लिए सामने आया है, हाइरोफेंट का एंड वन ऑफ सन। सो डेफिनेटली 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, हाइरोफेंट, हर्मिट एंड द लवर्स। ऑल राइट, सो आई नो कि आप कार्ड्स नहीं देख सकते, बट आई एम गोइंग टू शो इट टू यू एज एंड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करूं दैट आई एम ऑल्सो एन ऑथर, यानी कि राइटर ऑफ अ फेरी टेल बुक जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। ठीक है, ये चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल है अप टू 13 ईयर्स ऑफ एज। दैट मीन्स अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, नेफ्यू, नीसेस, कजन्स हैं जो इंग्लिश फेरी टेल्स में बिलीव करते हैं, रीड करी हुई है, देन दिस बुक इज फॉर देम। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है फादर एंड मदर, सॉरी फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप की, एंड उसमें ग्रैंडफादर भी हैं, मदर की भी थोड़ी बहुत स्टोरी है, बट अब मैं सारे तो बीन्स स्पिल आउट नहीं करूंगी। सो जाइए, इसको खरीदिए। दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon। Amazon पे 150 कंट्रीज में ये अवेलेबल है, एंड इंडिया में इस वक्त इसका 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप अभी इसको वेल करें ताकि आप 10% डिस्काउंट हासिल कर सके। एंड टू ऑल दोस्त जिसने मेरी बुक रीड करी एंड पढ़ी एंड खरीदी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। नाउ लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग। बहुत ज्यादा जंबल अप आज मैंने किया है, बट यस, आपका फर्स्ट वीक में आया है एस्ट्रोलॉजर एंड दी हर्मिट। सबसे पहले पहले तो हर्मिट का मतलब होता है कि आप अंदर जाकर कुछ सोच रहे हैं, विच मीन्स कि आप दुनिया से हटके अकेले टाइम स्पेंड करके विड्रॉ होके अपने आप से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, या एनालिटिकली आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को देख के, अपनी लाइफ को देख के, पर्सनल लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, राइट। करियर के बारे में सोच सकते हैं, अपने गोल्स एस्पिरेशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो आप दूसरों से क्वेश्चंस ना पूछ के अपने आप से, अपनी इनर विजडम को इस वक्त बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। यू आर आस्किंग योर सेल्फ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये है कि आप एक विजडम रखते हैं अपने अंदर, राइट। आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास करते हो, टैरो रीडिंग में विश्वास करते हो, नहीं करते थे अब तक, तो डेफिनेटली आपका इंक्लिनेशन इस तरफ बढ़ने वाला है। डेस्टिनी में, स्टार्स में, कुंडली मैचिंग में, इन सारी चीजों में आपका ध्यान बढ़ने वाला है, राइट। कुछ डिसीजन है जो आपको लेना है, राइट। Coming to your second week, you have got the Lovers card and the One of Stars. तो इसका मतलब है कि कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं, राइट। तो जब हम किसी मोड़ पे अटक जाते हैं तभी हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ता है, तभी हमारा स्टार्स पर, कुंडली पर, टैरो रीडिंग पे, प्रेडिक्शंस पे ज्यादा ध्यान बढ़ता है, राइट। तो मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे मोड़ पे हैं इस वक्त लाइफ के, विच इज स्पेशली रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, जहां आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना है, राइट। आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। एंड इसीलिए शायद आप थोड़ा वक्त ले रहे हैं, थोड़ा सा सोच में हैं, थोड़ा बिकॉज आप इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, आप सोच समझ के अपना फैसला करना चाहते हैं। नाउ टू ऑल दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, दिस रीडिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम द बुक ऑफ नॉस्ट्राडामस। दैट मीन्स जब भी हम अटकेंगे हम क्लैरिफिकेशन लेंगे नॉस्ट्राडामस से, जो 15th सेंचुरी के बहुत ही फेमस और बहुत ही एक्यूरेट प्रॉफिट थे। आप गूगल करके देख सकते हैं, ये किंग्स एंड क्वींस को प्रोफेसीज देते थे एक्यूरेटली, कब वॉर होगा, कैसे जीता जाएगा, एवरीथिंग, राइट। So let me clarify the one of stars with Nostradamus. What does one of stars mean for Sagittarius? यस, सो डेफिनेटली इंटेलेक्ट आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इस टाइम के अराउंड। आप अपनी सोच का, अपनी इनर विजडम का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। बहुत ज्यादा जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसका कट टू कट फेस कर रहे हैं। जो भी आपको डिसीजंस करने हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, देख परख के सारे डिसीजंस कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये ऑल्सो साइन होता है विक्ट्री का, राइट। तो जहां आपको लवर्स में अगर आपके प्रॉब्लम्स आई थी बाई चांस आपके रिलेशनशिप्स में, तो आपने उसका कहीं ना कहीं तोड़, कहीं ना कहीं डिसीजन, कहीं ना कहीं
जिसे कहते हैं ना सॉल्यूशन ढूँढ लिया है कि कैसे अपने रिलेशन को बचाया जाए या कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए अगर लड़ाइयाँ चल रही थी तो, राइट? तो मैं देख रही हूँ कि आप यूनियन भी हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर आपका ब्रेकअप या पैचअप या नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, तो आप एफर्ट करेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे और रिकंसिलिएशन की पूरी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, थैंक्स टू योर एफर्ट्स कि कैसे इस रिलेशनशिप को बचाया जाए, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, वो मैं आपकी तरफ से एफर्ट्स काफ़ी देख रही हूँ एंड बता दूँ कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप डर रहे हैं कि पता नहीं वो इंसान मानेगा या नहीं, तो अगर आप सही समझ के जिसे कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेंगे तो डेफिनिटली जीत आपकी ही होगी। Coming to the third week, we have the Hierophant and the 10 of Stars. मैं देख रही हूँ सैजिटेरियस आप जेमिनी सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं इस महीने। आपके पार्टनर या आपके बर्थ चार्ट में भी जेमिनी सन मून राइजिंग हो सकता है। कोई और साइन पॉपअप हुआ, एरीज भी पॉपअप हो रहा है यहाँ पे, सो एरीज सन मून राइजिंग भी हो सकता है आपके पार्टनर के साइन में। मैं देख रही हूँ इस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिसके आपके हो सकता है डिवोर्स तक बात आ गई हो, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं या किसी सिचुएशन में थे अब तक आपने कमिट नहीं किया था, आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, राइट? एक तरीके का सेपरेशन, एक तरीके का गैप मैं देख रही हूँ, इमोशनल भी एंड नो कॉन्टैक्ट भी देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि इस ब्रेकअप की वजह से इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट हुआ है, राइट? हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स हो रही हो, आप सो ना पा रहे हो, खा ना पा रहे हो, कुछ सोच ना पा रहे हो। हो सकता है ये जो आपका हर्मिट मोड गया है, हो सकता है जो आपका रीयूनियन का ये जो एंगल आपके लाइफ में चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि हो सकता है कि गलती आपकी वजह से हुई हो, राइट? नाउ रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम, मेल फीमेल एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। सो आप अपने हिसाब से देखिए कि किसने गलती करी है। डेफिनेटली सोच तो आप दोनों ही रहे हो, स्पेशली आप तो 100% ओवरथिंकिंग के मोड में हो एंड हर्ट भी हो काफी ज्यादा, राइट? तो डेफिनेटली हो सकता है कि किसी ने आपसे झूठ बोला है, चीट किया है आप पे, या अगर आपके पार्टनर हो सकता है कि ऐसा फील कर रहे हो अगर यू आर द वन हु इज द कल्प्रिट। मैं देख रही हूँ कि शादी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, रिकंसिलिएशन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। सो सैजिटेरियस अगर आप एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशनशिप में तो बात बन सकती है, ये शादी तक रिलेशनशिप पहुंच सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है। सो हायरोफेंट के आने का मतलब है कि मैरिज होगी। दैट मीन्स कि दिसंबर 3rd वीक तक हो सकता है कि आपकी शादी की बातें स्टार्ट हो जाएं या रोका एंगेजमेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शन भी हो जाए इसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जिसके साथ अब तक आपका सेपरेशन चल रहा है, राइट? सो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर क्या कह रहा है आपका? 1 ऑफ सन्स एंड 10 ऑफ स्वेयर्स। यस, आई नो सैजिटेरियस जो लोग ये देख रहे हैं रीडिंग उनको लग रहा होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत काफी टाइम हो गया है, हमारी बात नहीं हो रही, या बहुत गंदे नोट पे हम एंड किए थे, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत तू तू मैं होगी, बहुत कहासुनी होगी, राइट? बट न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं मुझे, राइट? न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली दिख रही हैं। तो ऑल दोज जो पैचअप नहीं करना चाहते, रिकंसिलिएशन नहीं करना चाहते, आपके किसी नए इंसान के साथ न्यू बिगनिंग होते हुए भी मैं देख रही हूँ, राइट? मैं देख रही हूँ कि अगर आपके अब तक करियर में भी सक्सेस आपको नहीं मिली थी, राइट? तो हो सकता है कि आपने उस करियर में हार्ड वर्क करके सही डिसीजंस लेके भी विक्ट्री हासिल कर ली हो। न्यू बिगनिंग्स आपके करियर में भी मैं देख रही हूँ, नया काम स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ, नई जॉब, नई पोजीशन, प्रमोशन, ये सारी चीजें भी मैं देख रही हूँ। टू ऑल दोज हु आर मैरिड और जो प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, दिसंबर में चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट भी हो जाए एंड प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाए, या आप लोग एक्चुअली डिलीवरी भी दे रहे होंगे। सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, राइट? जिन लोगों को लग रहा है ये इम्पॉसिबल है कि मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो जाए, मैं उनको बता दूं दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि 10 ऑफ स्टेयर्स यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट्स की बात करता है, यानी कि जो अब तक चीजें अटकी हुई थी, स्लो चल रही थी, या जिनसे आपने होप बिल्कुल छोड़ दी थी, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या हो गया, राइट? तो करियर वाइज एंड पर्सनल लाइफ वाइज मैं देख रही हूँ कि आपका स्ट्रगल चल रहा है, बट वो स्ट्रगल कंप्लीट होने वाला है, मतलब पूरा होने वाला है एंड आपको सक्सेस मिलने वाली है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, न्यू चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में भी ग्रोथ होता हुआ मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। रैपिड डेवलपमेंट्स मतलब एक रॉकेट की तरह स्पीड में आपकी लाइफ आगे जाने वाली है। ओवरऑल लाइफ इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। मैरिज के चांसेस भी हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं। थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे, अपने आप से सवाल करेंगे, सही डिसीजंस लेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। जो पास में गलतियां करी हैं आपको यही याद रखना है कि आप उसको दोहराएं ना,
ताकि आगे आपका करियर या आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट ना हो। सो सैजिटेरियस, ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। अगर आपने मेरी रीडिंग को पसंद किया देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मैनिफेस्ट करनी है एनर्जी, प्लीज डू कमेंट आई वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, ओके? ताकि आप ये एनर्जी क्लेम कर सके, मैनिफेस्ट कर सके ये सारी चीजें फास्टर, ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द सक्सेस एंड मैरिज एंड रिकंसिलिएशन एज वेल। सो सैजिटेरियस, अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।